मेरी अख नशीली सजना जिवें बोतल पहले तोड़ दी, बन जावांगी मैं तेरी, मन ले फरमैश तू मेरी, एक गड्डी मैनू ले दे जड़ी आंदी 1.25 करोड़ दी। जब कोई OST आता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि घर घर में आजकल ड्रामास देखे जाते हैं। ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है पाकिस्तान की। अभी मैंने शान शाहिद जी की मूवी में एक गाना गाया है, जावेद शेख जी पे वो शूट हो रहा है, और अभी उनके जो ब्रदर हैं एजाज़ शाहिद, उनकी फ़िल्म का भी मैं गा रही हूँ। आइटम सॉन्ग मैंने गाया है, और हर साल 4-5 साल से हर साल मेरी 3-4 फ़िल्में सिनेमाज़ में लगती रहती हैं। अब तक कितनी फिल्मों के लिए गाने गा चुके हैं? मैंने लॉट ऑफ मूवीज़ में गाया है। अभी शाहिद कामरान शाहिद जी हैं, उनकी मूवी आई थी हुए तो मजनबी। जी जी। दाल चावल एक हम टीवी की मूवी थी, और लाहौर कलंदर, इश्क़ लाहौर, जुदाई, लॉट ऑफ मूवीज़। मैं खुद उस मूवी को जब देखने गई थी, बंटू भट्ट साहब ने इनवाइट किया था, और जब मैं मूवी देखने गई थी, और सबसे ज़्यादा जो शोर था सिनेमा में मेरे गाने पे था। जब सिंगर हिट होता है तो वो शोज़ के थ्रू उसको बिज़नेस मिलता है, और इसी जैसे डांसर्स होती हैं, परफॉर्मर्स होती हैं, स्टेज पे परफॉर्म करती हैं, हमें प्राइवेट इवेंट्स मिलते हैं, हम वहाँ पे शादियों में, कहीं कंपनीज़ इवेंट में हम अपने गाने गाते हैं, हम वहाँ से हमें बिज़नेस मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का उभरता हुआ खूबसूरत नाम, सुरीली गुलकारा मारिया मीर साहिबा, जिन्होंने बहुत से टेलीविज़न स्क्रीन्स के लिए OST भी गाए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से ऐसे हिट गाने दिए जो ज़ुबान ज़द आम हुए। स्पेशली हाल ही में एक पंजाबी फिल्म रिलीज़ हुई जिसका उन्होंने टाइटल सॉन्ग गाया, और वो फिर सोशल मीडिया की ऐसी जीनत बन गया कि हर किसी ने उस पर वीडियो बनाना, ऐसा कहेंगे कि अपना फ़र्ज़ बना लिया। मारिया मीर से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया, कैसे शब रोज़ गुजर रहे हैं? शब रोज़ बस काम में ही गुज़र रहे हैं, नींद भी पूरी नहीं हो रही। ख़ासकर मुहर्रम से पहले तो बहुत बर्डन होता है काम का, तो बस इसी में शब रोज़ गुज़र रहे हैं। इसी में शब रोज़ गुजर रहे हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए आपने बहुत से खूबसूरत गीत गाए। सबसे पहले ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, बहुत से OST गाए। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब कोई OST आता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि घर घर में आजकल ड्रामास देखे जाते हैं। ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है पाकिस्तान की, तो मुझे सबसे ज़्यादा ड्रामा सॉन्ग्स गाने का मज़ा आता है, और सेकंड पे मुझे फिल्म्स का आता है। और लास्ट अभी मैंने शान शाहिद जी की मूवी में एक गाना गाया है, जावेद शेख जी पे वो शूट हो रहा है, और अभी उनके जो ब्रदर हैं एजाज़ शाहिद, उनकी फ़िल्म का भी मैं गा रही हूँ। अच्छा, यानी कि शान शाहिद की जो साल 2026 में फिल्म आ रही है और उसकी शूटिंग जारी है। मीरा जी भी उसमें है, जावेद शेख भी, वो और शान शाहिद डायरेक्ट भी कर रहे हैं। आइटम सॉन्ग मैंने गाया है, और हर साल 4-5 साल से हर साल मेरी 3-4 फ़िल्में सिनेमाज़ में लगती रहती हैं। कैसा तजर्बा रहता है, क्या एहसास होता है जब पहली दफ़ा आपको OST की ऑफ़र? गाने तो आप गा रही थी, लेकिन जब पहले ड्रामे के OST की ऑफ़र हुई तब क्या जज्बात थे? ड्रीमी होता है बिल्कुल, कि एक जैसे ख्वाब एक होता है कि आप टीवी स्क्रीन पे आएँ या आपकी आवाज़ है, तो ये यही एक होता है कि जो चीज़ इंसान सोच भी नहीं सकता वो हो जाए, तो फिर वो आप खुद सोचें कि क्या आप जज्बात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं। अब तक कितनी फिल्मों के लिए गाने गा चुके हैं? मैंने लॉट ऑफ मूवीज़ में गाया है। अभी शाहिद कामरान शाहिद जी हैं, उनकी मूवी आई थी हुए तो मजनबी। जी जी। दाल चावल एक हम टीवी की मूवी थी, और लाहौर कलंदर, इश्क़ लाहौर, जुदाई, लॉट ऑफ मूवीज़, बहुत सारी। एक गाना आपका आया, मूवी थी लाहौर कलंदर, मेरी अख नशीली सजना, वो हमारे नाजरीन को आज गुनगुना कर ये सरप्राइज़ दे दें कि उसकी जो गुलकारा है वो मारिया मीर है, और कितनी ज़्यादा उस गाने ने पॉपुलैरिटी ली, हाइप क्रिएट हुई। मैं ये कहूँगा कि फ़िल्म के हिट होने में 70% उस गीत का रोल था। मैं खुद उस मूवी को जब देखने गई थी, बंटू भट्ट साहब ने इनवाइट किया था, और जब मैं मूवी देखने गई थी, और सबसे ज़्यादा जो शोर था सिनेमा में मेरे गाने पे था। और जब
वो रिलीज़ हुई थी, अभी सोशल मीडिया पे भी वो सॉन्ग नहीं आया था। सही है। और जब सोशल मीडिया पे आया तो अभी तक उस पे बहुत सारी जो हमारी टिकटॉकर्स हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, महक मलिक, सब ने परफॉर्म किया हुआ है। उस गाने के 2 बोल ज़रा गुनगुना दें, फिर आगे इंटरव्यू के हिस्से की तरफ चलते, क्योंकि उसके बगैर नामुकम्मल है हमारा इंटरव्यू। मेरी अख नशीली सजना जिवें बोतल पहले तोड़ दी, बन जावांगी मैं तेरी, मन ले फरमैश तू मेरी, एक गड्डी मैनू लै दे जड़ी आउंदी 1.25 करोड़ दी, एक गड्डी मैनू लै दे जड़ी आउंदी 1.25 करोड़ दी। 1.25 करोड़ की गड्डी का आपने जिक्र किया। अदाकारा जो होती है उस पर गाना फिल्माया जाता है, उसको एड्स मिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फिल्में मज़ीद ऑफर्स होती हैं, मालो माल काम हो जाता है, स्टेज पे जो परफॉर्म करती है मुआवजा बढ़ जाता है बेहतरीन परफॉर्मेंस पे। गुलकार के मुआवजे में भी फिर उसी तरह से जो है वो असर पड़ता है, बढ़ता है कि वो भी गड्डी 1.25 करोड़ दी ले सके। नहीं, वो जब सिंगर हिट होता है तो वो शोज़ के थ्रू उसको बिज़नेस मिलता है। और इसी जैसे डांसर्स होती हैं, परफॉर्मर्स होती हैं, स्टेज पे परफॉर्म करती हैं, हमें प्राइवेट इवेंट्स मिलते हैं, हम वहाँ पे शादियों में, कहीं कंपनीज इवेंट में हम अपने गाने गाते हैं, हम वहाँ से हमें बिज़नेस मिलता है। मारिया मीर ने फिर अभी तक 1.25 करोड़ की गड्डी ले ली है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं ली। कब तक मद्दात तवक्को रखे? इंशाल्लाह इसी साल ले लेंगे इंशाल्लाह। फिल्मों में काम करने का, जो गाने आप गाती हैं फिल्मों के लिए, उनका तजर्बा कैसा रहा? तजुर्बा बहुत अच्छा है। कल भी अभी मैंने एजाज़ शाहिद जी की मूवी में गाना गाया है। और टफ़ से म्यूज़िक डायरेक्टर तो पाकिस्तानी जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनको तो ऐसे ही है जैसे मैं घोल के पी गई हूँ। मतलब वो मुझे एक कॉम्पोजिशन सुनाते हैं, सिर्फ़ एक दफ़ा सुनाते हैं, दूसरी दफ़ा मैं माइक पे गा देती हूँ। गाना गा देती हैं। जी, जी। सबसे ज़्यादा जो गाने रिलीज़ होने में किरदार होता है वो गुलूकार का होता है। शायर, मौसीकार, गाना हिट हो गया तो उस पे आता है, गुलूकार पे गाना फ्लॉप होता है तब उस पे आता है। इस चीज़ का गाना गाने से पहले या उसकी रिलीज़ से पहले कुछ प्रेशर होता है, या फिर शायरी का इंतखाब किस तरह से करती हैं? शायरी का इंतखाब प्रोड्यूसर करते हैं, हम बस अपना जाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और पैसे ले लेते हैं। हमारा बस इतना ही काम है। इंतखाब हमारे बस में नहीं है। इंतखाब हम अपने प्रोजेक्ट्स में करते हैं, जो हमारे अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके हम इंतखाब कर सकते हैं। तो ज़्यादा मारिया में जो पंजाबी गाने गाकर इंजॉय करती हैं या फिर उर्दू गानों का ज़्यादा मज़ा आता है? नहीं, पहले आज से कोई 3-4 साल पहले मैं उर्दू गानों का ज़्यादा मज़ा लेती थी, लेकिन अब क्योंकि यूरोप में मेरे बहुत सारे हिट गाने हैं और पंजाबी हिट हुए हैं। कतरे मेरा बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, यूके में रिलीज़ हुआ था और बहुत अच्छा बिज़नेस किया उसने। हसीब एंड मुकी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है और कल भी एक गाना मेरा उनके साथ रिलीज़ हुआ है, रोवेगा। सोशल मीडिया ने आर्टिस्ट की पॉपुलैरिटी में कितना किरदार अदा किया है, उसको हिट कराने में, उसको फ्लॉप? देखिए, अब तो आजकल की जो ऑडियंस है वो भी समझदार है। वो बेहतरीन इंतखाब कर सकती है कि किसने अच्छा जिस चीज़ में असर होता है वही अट्रैक्ट करती है ज़्यादा चीज़। जो उसने अच्छे मेरे फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लिसनर हैं। क्या कहना चाहेंगी आखिर में, पैगाम देना चाहेंगी अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को? बस यही पैगाम है कि आप अपने घरों में खुश रहें और अपने रिलेटिव्स का बहुत सारा ख़याल रखें, क्योंकि आपने पूछा नहीं कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको मैसेज दूं, तो मैं अपने तौर पे दे रही हूँ कि अपने बहन भाइयों का, ये ज़िंदगी छोटी सी है और आज नफसा नफसी का दौर है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, लेकिन आप कोशिश करें कि मिल बैठ के टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे के साथ खुश रहें। बहुत शुक्रिया मारिया जी, आपने मारिया मीर की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने रिश्तेदारों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उम्मीद है हमारा आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।